अब मुंबई की इस खबर के बाद खबर को भी बदलते हैं और ब्रांडिंग को चेंज करते हैं। बात करने जा रहे पश्चिम बंगाल, जो चुनाव का परिणाम आने के बाद से लगातार चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि डिटेंशन का डर उनको सता रहा है, जो घुसपैठिए थे, और उसके चलते सरकार ने एक फैसला लिया और अब बंगाल में भगदड़ मच गई है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि कल तक जो पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठिया किसी के लिए बंगाल स्वर्ग से कम नहीं था, आज वहां वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कागजों की हेर फेर करके वो लोग अवैध को वैध बनाने का खेल वहां पर धड़ल्ले से चल रहा था। वहां की आबो हवा बदल चुकी है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के वशीर हाट सब डिवीजन में मौजूद हाकिमपुर चेक पॉइंट की है। इसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। यहीं से घुसपैठ पहले हुआ करती थी, लेकिन आज नजारा बदल गया है। आज सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। यह हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जब से सुपर एक्शन मोड वाला गियर ऑन किया है ना, तब से घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दशकों से भारतीय संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को ये बात समझ में आ गई है कि मुफ्त के बिरयानी के दिन लग चुके हैं। अब सिर्फ कानून का डंडा चलेगा। घुसपैठियों की रातों की नींद हराम करने में सबसे बड़ा हथियार साबित हुए हैं होल्डिंग सेंटर्स। क्या है ये होल्डिंग सेंटर, जरा वो भी जान लीजिए। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करते हुए राज्य सरकार ने मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में न सिर्फ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं, बल्कि धर पकड़ कर घुसपैठियों को इसमें डालना शुरू कर दिया है। अब इनको पता चल रहा है कि बिना माने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट किसी भी देश में या किसी भी राज्य में घुसना कितना महंगा पड़ सकता है। अभी जाके जैसे आप सब जानते हैं, अभी जो एसआर हुआ उसके बाद जो डिलीटेड हुआ है, कई लोग जो है अभी डिपोर्ट हो रहे हैं और कई लोग जो है भाग रहे हैं। अभी आप तो देख ही रहे हैं, यह तो होना ही था। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। देश के नागरिक का ही हक होता है देश के रिसोर्सेज पे। अभी डबल इंजन सरकार आई है, वहाँ नज़्म नस्क, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाएगा। वहाँ इलीगल इमिग्रेशंस को स्टॉप किया जाएगा, वो बंगाल हो या कश्मीर हो। उसके बाद करप्शंस को करप्ट किया जाएगा और जो भी बेहतर होगा वो अच्छा किया जाएगा। पहली बात मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी, सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। किस आधार पे आप उन लोगों को अंदर घुसाओगे? किस आधार पे, किस आधार पे आप उनको बुलाओगे? अब देखिए, बंगाल में सरकार बदली, हवा बदली, फिजा बदल गई और सिर्फ 2 जिलों में डिटेंशन सेंटर बना है। और इसका इंपैक्ट ऐसा हो रहा है कि मुर्शिदाबाद जैसे जो बॉर्डर के एरिया में है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। बिना कहे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमें भारत में नहीं रहना है, क्योंकि उनको डर है कि घुसपैठियों के लिए बनाए गए ये होल्डिंग सेंटर्स में सरकार उनको डाल देगी। ये पहला मालदा का होल्डिंग सेंटर देखिए, यहां सरकार ने एक इमारत को होल्डिंग सेंटर घोषित कर दिया कि जो अवैध घुसपैठिया है वो अगर पकड़ा जाएगा तो यहीं डाला जाएगा।
पहली तस्वीर मालदा की है और दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र कर रहा था मुर्शिदाबाद की तस्वीर देखिए। यह मुर्शिदाबाद वाला होल्डिंग सेंटर है। सरकार ने यहां अवैध घुसपैठियों के लिए इस तरह के होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं। मालदा में अब तक 9 लोगों को लाया गया है, इनमें से 3 महिलाएं और 6 नाबालिग बच्चे हैं, जबकि होल्डिंग सेंटर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में भी 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर रखा गया है। ये सभी लालगोला होल्डिंग सेंटर भेज दिए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबेल और शरीफुल इस्लाम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास भारत में रहने के कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। उसके बावजूद ये बॉर्डर पार करके यहां पर आ गए। महीनों से यहां पर रह रहे थे, रोजी रोजगार कर रहे थे और अपराध में भी इनकी भूमिका पीछे नहीं है। इसीलिए सरकार ने अब फिल्टर लगा दिया है और भगदड़ मच गई है बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के मामले में।